गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने पढ़ा था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो इसका थोड़ा सा टॉपिक जो रह गया था उसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स हमें टिम्बर देते हैं और प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं। और प्लांट्स एनिमल को शेल्टर भी देते हैं। प्लांट्स हमारे लिए लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का काम करते हैं। प्लांट्स अपनी रूट से पानी को स्टोर रखने में मदद करते हैं। प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, गम आदि देते हैं। और प्लांट्स से हमें पेपर भी मिलता है जो हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए काम आता है। वाइल्ड लाइफ वो है जिसमें जानवर, पक्षी, इंसेक्ट ये सब चीज़ें आती हैं। और जानवरों से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलता है। और इंसेक्ट में आप मधुमक्खियों लीजिए, आपने देखी भी होंगी मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है? मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। आगे है यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है वल्चर्स की। वल्चर्स आप लोगों ने देखा भी होगा, आजकल ये बहुत कम दिखते हैं। इसकी वजह ये है कि वल्चर एक परिंदा है। ये इन्वायरमेंट को साफ़ रखने में हम मदद करता है क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है। मगर आजकल ये बहुत कम नज़र आते हैं क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो हम अपने घरों में ये जानवर रखते हैं, उनको जब वो बीमार हो जाते हैं हम उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर उनको एक इंजेक्शन लगाता है डिक्लोफिनेक, जो एक पेन किलर इंजेक्शन है। उस इंजेक्शन का काम ये है कि जब वो जानवर मर भी जाते हैं, उस इंजेक्शन का असर उनकी जो चमड़ी होती है, उनकी जो स्किन होती है, मांस होता है, उसमें उसका असर रहता है। और जब ये वल्चर नाम का पक्षी इन जानवरों को या डेड एनिमल्स को, किसी भी चीज़ को जो खाता है, तो उसका जो असर वल्चर्स के अंदर चला जाता है और उसकी किडनी फेल हो जाती है, तो उससे वो मर जाता है। इस करके आजकल ये जो वल्चर जो पक्षी है ये हमें बहुत कम नज़र आता है। तो उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। देखिए, वेजिटेशन की जो ग्रोथ है ये डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे। द 4 मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, 4 तरह के वेजिटेशन होते हैं। कौन कौन से? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। In area of heavy rainfall, huge trees grows, the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. जिन जगहों पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है उन जगहों पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। जैसे जैसे पानी कम होता जाता है वैसे वैसे पेड़ों का जो साइज है वो भी कम होता जाता है। शॉर्ट stunted trees and grass grows in region of moderate rainfall फॉर्मिंग द ग्रासलैंड। यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, मतलब ना ज़्यादा ना कम, उसे हम कहते हैं मॉडरेट रेनफॉल। उसे क्या कहते हैं? मॉडरेट रेनफॉल। जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ पर शॉर्ट स्टंटेड पेड़ होते हैं, मतलब पेड़ हैं मगर ज़्यादा बड़े नहीं। ग्रास वहाँ पर उगती है, यहाँ पर बहुत कम रेन होती है। थॉर्नी shrubs and scrubs grows in dry areas of low rainfall. In such areas plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface to reduce loss of moisture. जो ड्राई एरियाज हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है वहाँ पर कांटे वाले पेड़ होते हैं। जो बहुत सूखे इलाके होते हैं वहाँ के जो पौधों की जड़ होती है बहुत डीप होती है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर पानी कम होता है और जड़ों को बहुत नीचे तक जाना पड़ता है। किसके लिए? पानी के लिए। जो पानी रूट्स ने लिया वो कहाँ जाता है? वो जाता है लीव्स पे, पत्तों में। तुंद्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेस ऑफ मोसेस एंड लिचन्स। अब हम बात करेंगे पोलर रीजन की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और ठंड होती है। पोलर रीजन में होती है टुंड्रा वेजिटेशन, पेड़ पौधे कम होते हैं और घास कम होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट।
जंगल कितने तरह के होते हैं? जंगल दो तरीके से क्लासीफाइड किए जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है जंगल के पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो कब झड़ती हैं। दो तरह के फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका मतलब है जो हमेशा ग्रीन रहे, मतलब उसकी पत्तियां कभी नहीं झड़ती, मतलब एक साथ पत्तियां कभी नहीं झड़ती उसकी। आप उस पेड़ को देख के ये नहीं कहेंगे कि इसकी पत्तियां जड़ी हैं, वो हमेशा एवरग्रीन लगेगा। मतलब ये है कहने का मेरा कि उसकी पेड़ की पत्तियां इस तरह से होती हैं कि जब एक पत्ती झड़ती है बाकी वाली वहीं रहती हैं, मतलब एक एक करके उसकी पत्तियां झड़ती हैं। तो इससे हमें पता नहीं चलता कि इसकी पत्तियां जड़ी हैं या नहीं, उसे हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट, ये वो पेड़ होते हैं जो साल में एक बार अपनी सारी पत्तियां झाड़ देते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा। तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दूंगा, तो आप वो अपनी अपनी कॉपी पे उतार देना। थैंक यू।